विहान डिनर करके अपने कमरे में चला जाता है। उधर ममता जी और कल्पना जी भी अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाती हैं। अगली सुबह महक जल्दी खुद तैयार होकर के नाश्ता तैयार करके घर से निकल जाती है ताकि नैना उसे कुछ बातें करने ना लगे। नैना जब जगती है तो उसे महक कहीं नहीं दिखती है। आज बिना मुझे जगाए ही ऑफिस कैसे चली गई नैना? बोलते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन घर तो आएगी ना, तब पूछ लूँगी। यह तो ऐसे भाग रही है जैसे मैं ऐसे ये ना पूछ लूँ कि कहीं अपने बॉस से तो प्यार तो नहीं करने लगी है। चल नैना, तुझे भी अपने काम पर जाना है। नैना यह कहते हुए उठी और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी और महक के हाथों से बना हुआ नाश्ता खा करके अपने काम पर चली जाती है। इधर महक अपने ऑफिस जल्दी आ जाती है और उसके दिमाग में खुराफात चलने लगती है और बोलती है, आज मैं सर से सॉरी बुलवाऊंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई बिना मतलब मुझे डांटने की। यू कैन वेट एंड वॉच सर। आज आपसे सॉरी ना कहवाया तो देखना मेरा नाम भी महक मल्होत्रा नहीं। महक खुद से बातें करने के बाद वह लिफ्ट के अंदर चली जाती है। वह आराम से अपने फ़ोन में बिजी होती है। उसका ध्यान विहान पर नहीं जाता जो उसके साथ ही लिफ्ट में था। वह एक नज़र अपने साथ खड़े आदमी को देखती है तो सामने विहान खड़ा होता है, जिसे देख कर के महक अपने मन में सोचने लगती है, आज इस इंसान से मुझे माफ़ी मंगवानी है। मुझे अपना मिशन सॉरी पर खास करके ध्यान देना होगा। तभी अचानक से उन दोनों की लिफ्ट रुक जाती है, जिसे देख कर के महक के चेहरे पर डर के भाव आ गए। वह घबराते हुए इधर उधर घूमने लग गई। विहान महक को इधर उधर चक्कर लगाते हुए देख रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, यह लिफ्ट क्यों रुक गई? विहान आराम से आवाज़ देते हुए बोला, मुझे क्या पता। तभी महक फिर से बोलती है, प्लीज़ मुझे बताओ, मेरा बंद जगह पर दम घुट जाता है। महक लंबी लंबी सांस ले रही थी और यह कहे जा रही थी। विहान महक का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब किया और उसे गले से लगा लेता है। महक उसे धक्का मारते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है सर। विहान ज़बरदस्ती महक को फिर से अपने करीब कर उसे अपने गले लगा लिया। विहान महक के बालों पर हाथ फेर कर बोला, घबराओ मत। वह धीरे धीरे महक का सर सहला रहा था। तभी महक विहान को गुस्से से फिर कहती है, आप हालातों का गलत फ़ायदा क्यों उठा रहे हो? विहान महक को अभी भी गले से लगाए हुए था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझ पर ही उल्टा इल्ज़ाम लगा रही हो। और वापस से उसे कंफर्ट करने लगता है और बोला, डोंट वरी, जब तक लिफ्ट स्टार्ट नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। महक धीरे धीरे अपने फोबिया से बाहर आ रही थी। महक को भी पता नहीं क्या महसूस हुआ। वह विहान को गले से लगाने की कोशिश करती है, पर यह उसी वक्त तक लिफ्ट शुरू हो गई। लिफ्ट शुरू होते ही विहान जल्दी से महक को दूर कर देता है। लिफ्ट 8 फ्लोर पर आई और उसके दरवाजे खुल गए। लिफ्ट को खोलते देखकर महक खुश हो गई और दोनों ने लिफ्ट से बाहर आ गए। विहान अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। विहान ने जाते जाते अपने कदम वहीं रोक लिए और पीछे मुड़कर के महक की तरफ देखा। महक विहान की तरफ ही देख रही थी। विहान उसी तरफ देखते हुए बोला, मैंने आज तुम्हारी तीसरी बार जान बचाई है, पर तुमने मुझे एक बार भी थैंक यू कहना ज़रूरी नहीं समझा और ऑफिस की कार से भी नहीं आई। विहान मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। पीछे से महक विहान की बातें सुन कर के बोली, मैंने कब मना किया था? कल तो मैं खुद कहने वाली थी, लेकिन खुद ही सुनने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? महक जब अपने कैबिन की तरफ जा रही थी कि इस वक्त तनु भागते हुए उसके पास आई और बोली, तुम ठीक हो ना महक? तनु ने महक को ऊपर से नीचे तक देखकर बोल रही थी। उसकी भी सांसें अटक रही थी।
महक ने कहा, मैं ठीक हूँ। अचानक से लिफ्ट रुकी। पल भर के लिए तो मैं भी डर गई थी, लेकिन विहान सर थे, उन्होंने सब संभाल लिया। यह सुनकर के तनु पूछने लगी, अच्छा अब तुम क्या करने वाली हो? यह सुनकर के महक बोली, करना क्या है, सर को थैंक यू बोलना है और उनसे सॉरी सुनना है, लेकिन सबसे पहले ठंडे पानी से मुंह धोना है, क्योंकि उससे दिमाग ठंडा रहेगा मेरा। जिसे सुनकर के तनु हंसते हुए कही, जाओ। महक वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। महक जब वॉशरूम में आई तो देखा तो वहाँ पर एक लड़की पहले से ही मेकअप करने में बिजी थी। वह लड़की महक को देखते ही और मिरर की तरफ देख करके अपना मेकअप ठीक करते हुए महक से बोली, जल्दी से जाकर के मेरे लिए टिश्यू पेपर लेकर आओ। महक उस लड़की को टिश्यू पेपर दे देती है और महक जैसे ही मुंह धोने के लिए जैसे ही पानी स्टार्ट करती है, पानी की छींटें उस लड़की के ड्रेस पर जाकर गिरने लगती है, जिस पर वह लड़की चिल्ला कर के कहती है, यह संभाल कर के देखो ना, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्रेस ख़राब हो गई। इस तरह पानी को क्यों वेस्ट कर रही हो? महक पानी बंद करके हाथ अपने कमर पर रख कर के उस लड़की से पूछने लगी, और कोई हुक्म मेरे आका? वह लड़की ने अपनी अकड़ में बोली, हाँ, आज मैंने नाश्ता नहीं किया है। तुम एक काम करो, मेरे लिए जूस और कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। यह सुनकर के महक अच्छा बस इतना जल्दबाजी में जवाब दी कि महक उसके ओर देखती है और बोली, तुम जानती हो मैं हूँ कौन? महक ने पूछी। उस लड़की से महक को ऊपर से नीचे तक देखी और कहा, कौन हो तुम? महक ने अपने एक एब्रोज उठा कर के कहा, मैं विहान सर की सेक्रेटरी हूँ। वह लड़की मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, और मैं तुम्हारे विहान सर की गर्लफ्रेंड हूँ। अब महक ने उस लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए अपने हाथ बांधते हुए बोली, देखिए, मुझे आपके और विहान सर के प्राइवेट मामले में कोई भी लेना देना नहीं है, ओके? उस लड़की को जब लगा कि महक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो वह उस पर दबदबा बनाते हुए कहने लगी, मैं इस कंपनी की अकाउंट डिपार्टमेंट की हेड हूँ। महक अपनी एक फिंगर उठाकर और मुस्कुरा कर के कहा, अब कहा न आपने बिल्कुल सही, और वैसे भी विहान सर की आपकी तरह गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं होगी। महक माधवी की मुंह पर बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। महक के जाने के बाद माधवी ने पूरा सामान ज़मीन पर गिरा दिया। वह गुस्से से बोली, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की, और अपने आप को यह समझती क्या है? कुछ देर वहीं पर खड़ी रही और बोली, रिलैक्स माधवी, और ख़ुद को संभालते हुए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं माधवी। ऐसे लोगों पर तुम्हें वह करना है जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो। उधर विक्की अपने घर पर आराम से सो रहा था इस वक्त, और उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था। फ़ोन की आवाज़ से परेशान होकर विक्की फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन पर तनु होती है और बोली, हेलो, कहाँ हो तुम? विक्की, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। विक्की अंगड़ाई लेते हुए उठता है और आलसी आवाज़ में तनु से कहता है, क्या हो गया? मुझे कोई चैन से सोने भी नहीं देता है। तनु ने विक्की से तुरंत कही, चैन से अब तुम्हें शायद नींद आने वाली भी नहीं है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ऑफिस आने की कोशिश करो। विक्की नींद में ही बोला, क्या बात है, वह तो बताओ, तब मैं आऊँगा। तनु अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, विहान सर के पीछे जो सबसे ज़्यादा क्रेजी थी मिस माधवी, वह ऑफिस में आ चुकी है। माधवी का नाम सुनते ही विक्की की नींद छूमंतर हो गई। वह बेड से खड़ा हुआ, लेकिन अपना बैलेंस पूरी तरह से नहीं बना पाया और वह ज़मीन पर गिर गया। उसकी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। दूसरी तरफ से तनु, जो फ़ोन पर विक्की से बात कर रही थी, तब उसने विक्की की दर्द भरी चीख सुनी तो वह घबराते हुए पूछने लगी, क्या हुआ है विक्की? तुम ठीक तो हो ना? हेलो विक्की, तुम्हें क्या हुआ था? तुम अचानक से चिल्लाए क्यों? तनु ने घबराते हुए यह बात पूछी।
तनु का सवाल सुनकर विक्की ने कहा, सुबह सुबह इतनी बुरी खबर दोगी तो इंसान चिल्लाएगा नहीं तो क्या मुस्कुराते हुए गाना गाएगा? वह कैसे आ सकती है? उसके आते ही ऑफिस में मेरा इतना बड़ा प्लान कामयाब कैसे होगा? और इसका तो पता नहीं, लेकिन वह ऑफिस में आ चुकी है। इससे पहले तुम्हारा महक और विहान सर को एक करने का जो मिशन चालू किया हुआ है वह शुरू होने से पहले ही कहीं ख़त्म न हो जाए। ऑफिस आ जाओ जल्दी से, तनु ने विक्की को कहा। तनु की बात सुनकर विक्की जल्दी से तैयार होने के लिए वॉशरूम में भागता है और तैयार होकर जल्दी से ऑफिस आने के लिए तैयार हो जाता है। माधवी वॉशरूम से निकलकर विहान की कैबिन की ओर जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे रोक लिया जाता है। जो वह उस इंसान को देखती है जिसने उसे रोका है, उस इंसान को देखते ही माधवी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर गुस्सा झलक गया। वह अपने मुस्कुराहट नहीं छुपा पाई, लेकिन इस बात से उल्टा महक ने माधवी से सवाल किया, मैम आपने अपॉइंटमेंट ली है सर से मिलने के लिए? माधवी ने अपने बालों को झटकते हुए कहने लगी, क्या कहा तुमने? अपॉइंटमेंट? किसी भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है मुझे। महक ने मुस्कुरा करके माधवी की ओर देखी और बोली, देखिए मैम, यह मेरी नौकरी का सवाल है और मैं विदाउट अपॉइंटमेंट आपको सर से मिलने की परमिशन नहीं दे सकती। इसीलिए आप पहले जाकर सर से मिलने का अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद आप बिना किसी रुकावट के उनसे मिल सकती हैं। इसीलिए अभी आप जा सकती हैं। माधवी ने गुस्से से महक से कहा, तुम्हें इसके बारे में अंदाज़ा भी है? यदि विहान को पता चल गया कि तुमने मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया है तो वह तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। महक मुस्कुरा करके कहने लगी, सर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप अपने आप को उनकी गर्लफ्रेंड कहती हैं तो आपको इतना भी पता होना चाहिए, सर अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने काम के आगे वह कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसीलिए आप नहीं जा सकती हैं। माधवी महक की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, लेकिन महक को कुछ कह नहीं पाई। माधवी अच्छी तरह से जानती है कि विहान को अपने काम से कितना प्यार है और विदाउट परमिशन उससे मिलना, उसके काम में रुकावट देना जो कि खतरे की घंटी थी। ऐसे में जो उसका यहाँ पर आने का प्लान है वह पूरी तरह से ख़राब हो जाता। यह सोचते ही माधवी वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई। वहीं दूसरी तरफ विक्की जब ऑफिस पहुंचा तो वह सीधे तनु के पास गया। तनु से कहा, वह औरत कहाँ है? कहते हुए वह उसके कैबिन के अंदर गया। तनु से बिना किसी हाय हेलो के आकर विक्की ने सवाल किया तो उस वक्त विक्की की सांसें काफ़ी तेज़ चल रही थी। तनु बेफिक्र होकर बोली, वह तो चली गई। क्या मैं इतनी देर से आया कि वह भाई से मिलकर चली भी गई? लेकिन मैं तो बहुत जल्दी से रेडी हुआ था, जल्दी गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, ऐसे कैसे वह चली जा सकती है? विक्की ने बिना रुके ही तनु से कहा तो तनु बोली, हमारी महक जी उसे विहान सर से मिलने ही नहीं दी, इसीलिए वह चली गई और वह विहान सर से मिलने का अपॉइंटमेंट लेकर फिर से मिलने आएगी। तनु ने मुस्कुराते हुए विक्की को यह बात बता रही थी। विक्की ने जब यह सुना कि महक ने विहान सर से माधवी को मिलने नहीं दिया तो उसकी खुशी देखने लायक थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा अचानक से खिल गया। वह अपने खिले हुए चेहरे से बोला, महक, यह काम अच्छा किया है, उस मेकअप की दुकान को मेरे भाई से मिलने नहीं दिया। माधवी वहाँ से निकलकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में उसके फादर उसे इतनी जल्दी आता देखकर उसे पूछने लगे, तुम तो बहुत जल्दी आ गई, मुझे तो लगा था कि तुम तो आराम से 1 या 2 घंटे लगा कर आओगी, काम हुआ या नहीं? वह कहने लगी, पापा, वह विहान की असिस्टेंट, उसने मुझे विहान से मिलने तक नहीं दिया। आपको पता है उसने मुझे क्या कहा? मुझे माधवी राणा को विहान से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा, परमिशन लेनी होगी मिलने की।
तब जाकर के मुझे उससे मिलने दिया जाएगा। उस लड़की ने आज दिन में 2 बार मेरी बेइज्जती की है। कौन है वह लड़की? किसने की तुम्हारी 2 बार बेइज्जती? मिस्टर राणा ने अपनी बेटी से पूछा। माधवी बोली, नाम नहीं मुझे पता है। एक बार मुझे वह मिल जाए, इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। 1 मिनट नहीं लगेगा उस लड़की को उस ऑफिस से बाहर निकालने में, और उसके लिए मुझे विहान भी नहीं रोक सकता है। माधवी ने अपनी आंखों में एक अलग सी चमक ले करके अपने पापा से यह सारी बातें कही जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ विहान को पा लेने का जुनून भी झलक रहा था। महक अपने कैबिन में बैठी हुई थी कि तभी विहान उसे कॉल किया और उसे अपने कैबिन में बुलाया। महक बोली, ओके सर, मैं आ रही हूँ। वह 2 मिनट में ही विहान के कैबिन में चली गई। विहान एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल को देख रहा था। वह हाथों के इशारे से बोला बैठने के लिए, तो महक सामने चेयर पर बैठ गई। विहान कुछ देर के बाद महक के तरफ देखा और बोला, मैंने बोला था ना कि ऑफिस की गाड़ी जाएगी तो आना। महक ये सुनकर के बोली, सर वह लेट हो रहा था, इसी वजह से मैं आ गई। विहान एक नज़र उसको देखा और बोला, अब से कितना भी देर हो ऑफिस की गाड़ी से ही आना और ऑफिस की गाड़ी से ही जाना है। और वैसे भी आज घर पर पार्टी है तो सारे एम्प्लॉय को चलना है। मैंने विक्की को कह दिया है सबको बताने के लिए। और हाँ, जो भी आई थी यानी कि माधवी, मुझे पता है और उसे तुमने रोक कर बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे वैसे भी वैसी लड़कियों से बात नहीं करना है। वह मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं उसे पीछा छुड़वाने की कोशिश इतने दिन से कर रहा हूँ, मगर वह मेरे गले ही पड़ रही है। महक बड़ी बड़ी आंखें करके बोली, यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इन सब से कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही पार्टी की बात, तो सॉरी, मैं पार्टी में नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड अकेली रहेगी। अभी वह इतना बोली ही थी कि विहान बोला, अपनी फ्रेंड को भी साथ में लाना, और ऑफिस की गाड़ी जाएगी, तुम्हें आना होगा। अब तुम जा सकती हो। महक कुछ बोलने को हुई, सर। तभी विहान बोला, मैंने एक बार कह दिया ना, अब जा सकती हो। यू कैन गो नाउ। मुझे बहुत सारे काम हैं। आज 12 बजे मेरी मीटिंग है, बस मुझे मीटिंग में टाइम याद दिला देना। महक चेयर से उठी और बोली, ओके सर। और वह विहान के कैबिन से बाहर निकल गई और बोली, खड़ूस कहीं के, कभी नहीं सुधरोगे। विहान एक नज़र कैबिन से बाहर जाते महक को देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वह बोला, मैं खड़ूस तो हूँ ही, पर तुम्हारा खड़ूस हूँ। देखता हूँ कितने दिनों तक झेलती हो मुझे और कब आकर के मुझे सारी बातें बताती हो। उधर सिमरन के घर पर किसी ने भी सुबह से उसके बर्थडे विश नहीं किया, जिस वजह से सिमरन का मूड ऑफ था। उसे लग रहा था कि किसी को भी उसका बर्थडे याद ही नहीं है और वह सुबह से ही अपने कमरे में पड़ी थी। ममता जी और कल्पना जी चुपके चुपके सारा अरेंजमेंट कर रही थीं। इस बारे में सिमरन को कुछ भी पता नहीं चलता है। मिस्टर खन्ना कहते हैं, क्यों मेरी बेटी को आप सब लोग परेशान कर रहे हैं? सारे सर्वेंट को बोल करके सबने अच्छे से डेकोरेट करने लगे थे। सिमरन का फ़ोन बजा। वह विक्की का फ़ोन था। उसने कहा, सिमरन आ जाओ, ऑफिस बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्योंकि अगर सिमरन घर पर रहेगी तो उसके सामने डेकोरेशन नहीं हो पाएंगे और उसे पता चल जाएगा कि उसके बर्थडे की तैयारी चल रही है। लेकिन सब लोग तो उसे सरप्राइज़ देना चाहते थे बड़ा सा। सिमरन बोली, ओके भाई, और वह तैयार होकर फ़ौरन से ऑफिस के लिए निकल गई। वह ऑफिस गई। विक्की उसे देख करके बोला, आजा बैठ यहाँ। वह अपने कैबिन में उसे बैठाता है और उधर 12 बज चुके थे तो महक विहान को याद दिला देती है कि उसका मीटिंग है। विहान अपनी मीटिंग अटेंड करने चला जाता है महक के साथ। सिमरन पूछने लगती है, भाई विहान भाई कहाँ है? विक्की बोला, बहुत अर्जेंट मीटिंग में, कल से वह उसी के लिए तो प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई। आज जाकर के लंदन के क्लाइंट के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट डील साइन करनी है।
वही विहान अपने मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था और उसके बगल में महक बैठी हुई थी। लंदन के क्लाइंट्स बस महक को ही देखे जा रहा था और बोला, मिस्टर खन्ना नाइस सेक्रेटरी, क्या हम उनके साथ में एंजॉय कर सकते हैं? उसके बाद हमारी डील पूरी तरह से आपका हो जाएगा। यह सुनकर के विहान की हाथों की मुठियाँ कस गई और वह बोला, एक बार और आगे एक भी लफ्ज़ बोले तो मैं इतना मारूंगा कि दिमाग सही हो जाएगा। इतनी बड़ी बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, यू बास्टर्ड। विहान का एक बहुत ही करीबी बिजनेस फ्रेंड था। वह कहने लगा, मिस्टर डार्विन, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मिस्टर डार्विन बोला, यू लुक नाइस, मुझे वन नाइट स्टैंड करना है इस लड़की के साथ। उसके बाद तो पूरी की पूरी डील मिस्टर खन्ना की। इतना सुनना था कि विहान अपने चेयर से उठा और डार्विन के कॉलर को पकड़ करके उसके चेहरे पर थप्पड़ की बारिश करने लगता है, जिससे डार्विन का चेहरा लाल हो चुका था। यह सुनकर के और देखकर महक पूरी तरह से डर गई। वह पूरी तरह से कांप गई थी। उसका इस तरह से कांपना देखकर विहान उसके पास आया और उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और बोला, मिस्टर बजाज, इस इंसान को यहाँ से लेकर जाएं, वरना मेरे हाथों से यह जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर विहान महक के हाथों को जोर से पकड़ा और उसे अपने साथ मीटिंग हॉल से बाहर लेकर चला गया। वह उसे अपने कैबिन में लेकर गया। उसके कैबिन से सबका कैबिन नज़र आता था। वह अचानक से देखा सिमरन आई हुई है, मगर उसे देखकर भी अनदेखा किया और महक का हाथ पकड़े हुए अपने कैबिन में लेकर गया। महक इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। महक को अपने चेयर पर बैठाया और बोला, प्लीज़ तुम डरो नहीं, यह लो पानी पियो। महक उसके हाथों से पानी ली और पानी का सिप लेते हुए बोली, मगर सर, आपको इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। वह डील नहीं हो पाया अब मेरी वजह से। सॉरी सर, शायद मुझे उस मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर के विहान उसके तरफ गहरी निगाहों से देखा और बोला, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस इंसान के नज़रों में है। उसने ऐसे कैसे कह दिया कि तुम्हें मैं ऐसे, वह सोच भी कैसे सकता है। इतना कहकर के विहान जोर से अपना टेबल पर हाथ मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग गई। यह देखकर के महक पूरी तरह से कांप गई थी। अचानक से उसके हाथों से ब्लड निकलने लगा था। महक परेशान हो गई और बोली, सर, आपके हाथों से ब्लड निकलने लगा है। मगर इस वक्त उसे कुछ भी नहीं दिखा। वह अपने दुपट्टे के कोने को फाड़ करके दुपट्टा उसके हाथ में बांध देती है। उसके आंखों से आंसू टपक जाते हैं। यह देखकर के विहान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। ये लड़की सच में दूसरे की फ़िक्र करती है, खुद की इसे फ़िक्र ही नहीं है। यह देखकर के विहान उसे गले लगा लिया। विहान का अचानक से महक को गले लगाना महक को थोड़ा अजीब लगा, मगर वह भी तो डरी हुई थी। उसे भी थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। अभी दोनों गले लगे हुए थे कि विक्की उसके कैबिन में आया। उसके आने की आहट से विहान फ़ौरन से महक से दूर हुआ, विक्की की तरफ देखने लगा और बोला, तुम्हें आने से पहले दरवाज़ा नॉक करना चाहिए था। पीछे से सिमरन भी आई और बोली, भाई ऐसा क्या है जो कि हमें आने से पहले दरवाज़ा नॉक करना चाहिए? आप ऐसा क्या सीक्रेट काम कर रहे हैं? विहान थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करते हुए बोला, ऐसा कोई बात नहीं है सिमरन, तुम गलत सोच रही हो। एक्चुअली मेरे हाथ में थोड़ा चोट लग गया। सिमरन विहान के पास आई और उसके हाथ को देखकर कहने लगी, क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हो ना? विहान बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महक उन सबको देख कर के बोली, सर मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, आपको जो भी काम हो आप बाद में बोल सकते हैं, मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए। तभी विक्की बोला, आपसे एक बात कहनी है। महक बोली, जी सर बोलिए। विक्की उसके साथ कैबिन से बाहर निकल गया और बोला, आपको आज पार्टी में आना है।
सिमरन मेरी बहन है, उसका आज बर्थडे पार्टी प्लान किया हुआ है हम सब लोगों ने, मगर यह बातें उसे नहीं पता। हम लोग सरप्राइज़ देना चाहते हैं उसे, तो आप ज़रूर आइएगा। महक स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाई और वह वहाँ से चली गई। देखते देखते शाम हो गया और सभी ऑफिस से अपने अपने घर चले गए ताकि सब पार्टी में आ सके। विक्की सिमरन को लेकर मॉल चला गया, उसे वहीं से शॉपिंग करवा कर घर लेकर जाएगा ताकि बाहर से ही वह रेडी रहेगी तो सरप्राइज उसे पार्टी मिलेगा। तनु भी अपने घर गई। तनु को विक्की आते हुए रास्ते में रिसीव कर लेगा। मैं घर गई तो नैना की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। नैना के लिए उसने जल्दी से डिनर बनाया और बोली, नैना तुम यह मेडिसिन लो और रेस्ट करो, मगर मुझे पार्टी में जाना होगा क्योंकि बॉस के घर पर उनकी बहन की बर्थडे पार्टी है। मैं बहुत मना की मगर सब लोगों ने मुझे आने को कहा। नैना बोली, तो तू जाना, मेरी फ़िक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ, कहो तो मैं भी चलूँ। महक बोली, पर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई कहीं तो। नैना बोली, हाँ तो वही तो, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, जैसा होगा मैं कॉल कर दूँगी। पर तुम जाओगी कैसे? अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि विहान महक को कॉल किया और बोला, मेरी गाड़ी आ रही है तुम्हें रिसीव करने के लिए, तुम अकेली आ रही हो या फिर अपने फ्रेंड के साथ में? महक बोली, नैना की तबीयत ख़राब है, वह नहीं आ सकती है। बस मैं यह सुनकर के विहान बोला, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। इतना कह कर के विहान कॉल कट कर दिया। महक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पहन कर के पार्टी में जाए। नैना बोली, तो एक काम कर, यह ब्लैक साड़ी ले और मेरी और इसे पहन ले, और इसका यह है ब्लाउज, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी इसमें। नैना ने उसे तैयार करने में हेल्प करती है। महक पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी, वह तो बला की खूबसूरत लग रही थी। नैना ने उसे अपनी आंखों से काजल निकाल करके नज़र का टीका कान के पीछे लगाई और बोली, तुम्हें नज़र ना लगे। यह देख कर के महक बोली, मेरी जान, तुम सच में मेरी कितनी फ़िक्र करती हो। इतना कह कर के वह नैना के माथे पर किस कर दी और बोली, अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। आई बात समझ में? नैना ने हाँ में सर हिलाई और वह भी उसके गले लगी रही। वह बोली, तू बहुत अच्छी हो महक। महक बोली, हाँ वह तो मैं हूँ ही। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। नैना से बोली, मैं जा रही हूँ नैना, अपना ख्याल रखना, और उसे अच्छे से रहने को बोल करके महक घर से बाहर चली गई। बाहर 2 बॉडीगार्ड्स रहते थे जिसे महक देख नहीं पाती थी कभी भी। वह बहुत ही खुफिया तरह से उसके घर की रक्षा करते थे। सिर्फ़ और सिर्फ नैना को ही पता था कि उसके घर के सिक्योरिटी के लिए 2 लोग सिक्योरिटी गार्ड रह रहे हैं। महक कार के पास गई तो देखी ड्राइवर की जगह खुद विहान ड्राइव कर रहा है। विहान को देखकर बोली, सर आप ड्राइवर? विहान महक को देखकर पूरी तरह से घायल हो गया। वह तो उसको इस लुक में कभी देखा ही नहीं था। वह इतनी कातिलाना नज़र आएगी वह तो कभी सोचा ही नहीं था। लंबे बाल जो कि कमर तक आते थे, उसने कभी भी ऑफिस में बाल को खोलकर नहीं आई थी। वह हमेशा पोनीटेल या फिर बालों का जूड़ा बनाकर आती थी। आज बाल खुले हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। होठों पर रेड लिपस्टिक, हल्के ग्लोसी मेकअप, कलाई भर की रेड चूड़ियाँ और ब्लैक साड़ी में क्या कमाल की लग रही थी। उससे तो नज़र हटाना भी भूल गया था विहान। महक फिर से बोली, सर कहाँ खो गए? महक के बोलने से विहान होश में आया और बोला, ड्राइवर बिजी है तो मैं चला आया, और वैसे भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम था तो मैं सोचा कि क्यों ना तुम्हें इधर से पिक करते चलूँ। महक विहान के बगल में आकर के बैठ गई। विहान कार स्टार्ट किया। विहान का दिमाग कार चलाने पर था मगर उसकी नज़रें बार बार महक की तरफ जा रही थी। महक भी उसकी नज़रें महसूस कर रही थी खुद पर। कुछ ही देर में खन्ना मेंशन आया। क्या आलीशान महल था। महक के मेंशन से भी लाख गुना बड़ा और खूबसूरत था।
खन्ना मैंसन बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। विहान मैंसन के बाहर ही कार को रोका। तभी वहाँ पर एक ड्राइवर आया और बोला, सर मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ। महक भी कार से बाहर आई। विहान आगे आगे था और महक पीछे। तनु पहले आ चुकी थी। महक को देख कर के तनु उसके पास आई और कहने लगी, वाह महक, क्या खूब लग रही हो यार, कहाँ कहर बरसाने वाली हो। तुम्हें देखकर तो सारे मर्द ही घायल हो जाएंगे कहीं, देखना। यह सुनकर के विहान स्माइल करते हुए खुद में बोला, यह सभी मर्दों का तो नहीं पता, पर मुझे ऑफ कोर्स घायल कर चुकी है। अपने इस खूबसूरती से और अदाओं से मैं क्या करूं इस लड़की का, यह तो मुझे पागल कर देगी। महक पार्टी में एंजॉय करेगी या फिर महक के साथ कुछ और भी होने वाला है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।